Good morning all of you. We will start our today class chapter number 4 materials, matters and non-metals को आगे हम कंटिन्यू करेंगे. पेज नंबर 46 एक्टिविटी 4.3. एक्टिविटी 4.3 में क्या करना है? Let us check the nature of rust form as a result of reaction between iron, oxygen and water. क्या करना है? हम लोहे, ऑक्सीजन और पानी, ठीक है ना, आयन, ऑक्सीजन एंड वाटर को क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे उसका, तो उसके रिजल्ट से बनने वाली जो नेचर ऑफ रस्ट है उसको हम चेक करेंगे. क्या लेना है? कलेक्ट अ स्पून फुल ऑफ रस्ट, ठीक है ना, आपको एक चम्मच रस्ट लेना है इकट्ठा करके. उसको क्या करना है? इन अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, उसको बहुत ही कम मात्रा में जो पानी है उसके अंदर घोल देना है. सी दिस पिक्चर, यहाँ पे हमने क्या लिया? ये रस्ट है, ठीक है ना. रस्ट को हमने क्या किया? ये टेस्ट ट्यूब के अंदर बहुत ही कम मात्रा में पानी ली, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर लिया है हमने, और उसके अंदर हमने रस्ट को हमने डाल दिया है. You will find that the rust remains suspended in water. Shake the suspension well. Taste the solution with the red and blue litmus papers. What do you observe? Is the solution acidic or basic? मीन्स कि उसको क्या करना है? फिर आप क्या देखोगे? जो रस्ट है वो पानी के अंदर लटकी हुई रहेगी, ठीक है ना. ट्राई दिस एक्टिविटी एट योर होम ऑल ऑफ यू. ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हो, ठीक है ना. आपके घर में कोई भी चीज़ें हो, जंग लगी हुई हो, उसमें से जंग निकाल के आप ये एक्टिविटी कर सकते हो. ओके, कि पानी वेरी लिटिल अमाउंट में पानी लेना है आपको, कम मात्रा में, और उसके अंदर आपको रस्ट डालनी है. तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? इसको क्या करना है? आपको अच्छे से उसको शेक करना है, ठीक है, अच्छे से हिलाना है. एंड देन उसके बाद रेड एंड जो ब्लू लिटमस पेपर है उसके साथ टेस्ट करना है. तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? ये सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ठीक है ना, अम्लीय होगा या फिर वो क्षारीय होगा. When a copper vessel is exposed to moisture for long, it acquires a dull green coating. The green material is a mixture of copper hydroxide and copper carbonate. एंड आपका यहाँ पे रिएक्शन भी दे रखा है. क्या बोल रहे हैं कि जो कॉपर का जो एक वेसल है, ठीक है ना, अगर वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो क्या होगा? एक ग्रीन, डल ग्रीन कलर की कोटिंग बनाएगा. देन उसके बाद जो ये ग्रीन मटेरियल होता है, ठीक है ना, वो कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर होता है. तो इसकी जो रिएक्शन है वो यहाँ पे है 2Cu + H2O + CO2 + O2. क्या बनेगा? CuOH2 कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड CuCO3 कॉपर कार्बोनेट. ओके, now recall the activity of burning magnesium ribbon. The ash obtained on burning magnesium ribbon is dissolved in water and tested for its acidic basic nature. मीन्स कि क्या करना है? अब मैग्नीशियम रिबन को बनाने के लिए क्या करना है? बनाने की एक्टिविटी को हमें रिकॉर्ड करना है. मैग्नीशियम रिबन को आपको जलाने पर जो आपको क्या मिला? जो आस्क मिला उसको पानी में घोलकर इसकी एसिडिक या बेसिक की आपको क्या करना है? पता लगाना है, ठीक है, कि वो जो सॉल्यूशन है, इज द सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक. हाउ डू यू एसर्टेन दिस? आप इसको कैसे पता लगाएंगे कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू. क्या होगा? आपने देखा कि जो लाल लिटमस है वो क्या हो जाएगा? ब्लू में बदल जाएगा, वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा. सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है? नेचर में बेसिक फॉर्म में होता है, ठीक है ना, बेसिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है. सो जनरली मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर. जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक फॉर्म में, ठीक है ना, बेसिक क्षारीय नेचर में वो प्रेजेंट होते हैं. ओके, लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन. अब हमें क्या करना है? नॉन मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को देखना है. ओके, एक्टिविटी 4.4. टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर इन अ deflagrating spoon and heat it. क्या करना है?
आपको स्मॉल अमाउंट में सल्फर पाउडर लेना है और क्या करना है, डीफ्लेग्रेटिंग स्पून। सी दिस पिक्चर ऑल ऑफ यू, यहाँ पे है डीफ्लेग्रेटिंग स्पून किस टाइप की होती है। ओके, अगर आपके पास डीफ्लेग्रेटिंग स्पून ना हो तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी बॉटल का कैप, जो भी मेटेलिक कैप है, ठीक है ना, वो बॉटल का मेटेलिक कैप लेना है और क्या करना है आपको, मेटेलिक वायर लेना है। मेटेलिक वायर को उस बॉटल के राउंड राउंड में, ठीक है ना, ये मेटेलिक कैप है और ये वायर है, ठीक है ना, मेटेलिक, तो क्या करना है, राउंड राउंड आपको उसमें लगा देना है। तो वो क्या होगा, आपका डीफ्लेग्रेटिंग स्पून रेडी हो जाएगा आपका। एंड गिव इट द शेप शोन फिगर 4.4, जैसे फिगर 4.4 में शो किया हुआ इस तरीके से वो उसका शेप बना देना है, ठीक है। Soon as a sulfur starts burning, introduce the spoon into a gas jar, glass tumbler, ओके। क्या करना है, जैसे ही सल्फर जलने लगता है स्पून को गैस जार में या कांच का जो ग्लास है उसमें डाल देना है, ठीक है ना। और ये भी इंश्योर करना है कि जो गैस जार है वो बाहर ना निकले, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करना है, रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम, एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू अ टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस द लीड। उसके बाद क्या करना है कि जो वो बाहर ना निकले और उसके बाद हमें स्पून को हटा देना है। टम्बलर में थोड़ा सा पानी डालना है एंड जल्दी से ढक्कन को क्या करना है, बंद कर देना है, ओके। शेक द टम्बलर वेल, आपको शेक करना है, अच्छे से हिलाना है। एंड चेक द सॉल्यूशन विद द रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, आपको सॉल्यूशन चेक करना है कि वो रेड लिटमस पेपर है या ब्लू लिटमस पेपर है, ओके। फिगर 4.4 में पिक्चर 2 है आपका, बी है टेस्टिंग ऑफ सॉल्यूशन विथ लिटमस पेपर, ठीक है ना, लिटमस पेपर में टेस्ट करना है। The name of product formed into the reaction of sulfur and oxygen is sulfur dioxide gas। जब सल्फर एंड ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, ओके। एंड व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड इज फॉर्म्ड। जब सल्फर डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होती है, वाटर में घुल जाती है, तो सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ओके। द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलोज। यहाँ पे आपको जो सल्फ्यूरिक एसिड जो बनता है, ठीक है ना, वो कैसे बनता है उसका रिएक्शन यहाँ पे आपको दे रखा है। सल्फर डाइऑक्साइड लिया SO2 प्लस वाटर के साथ, उसका रिएक्शन हुआ H2O, तो क्या बनी H2SO3 सल्फ्यूरिक एसिड। The sulfuric acid turns into blue litmus papers red। जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या कर देगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा, ओके। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। जनरली क्या होता है, जो ऑक्साइड होते हैं नॉन मेटल्स के वो एसिडिक फॉर्म में नेचर में प्रेजेंट होते हैं, ओके। Recall the name of some of the laboratory acids and bases you have read in class 7th। आपने ये पढ़ा होगा क्या, लेबोरेटरी में, ठीक है ना, लैब में जो एसिड एंड बेसिस जो होते हैं, ठीक है ना, वो कौन कौन से होते हैं। नोट डाउन देयर नेम्स इन टेबल 4.4। यहाँ पे टेबल 4.4 में उनके आपको नेम लिखने हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो भी हो। And identify the metals and non-metals present in them which form oxide with oxygen। और वो कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट है, ऑक्साइड या ऑक्सीजन में, ये भी आपको लिखना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। टेबल 4.4 में आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के नाम लिखने हैं और वो एसिड्स हैं या बेसिस है, ठीक है, वो भी आपको याद रखना है, वो भी आपको लिखना है, ठीक है। तो जो अभी तक हमने क्या पढ़ा, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ठीक है ना, रिएक्शन जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या पढ़ा, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है मेटल एंड नॉन मेटल का, वो हमने पढ़ा है। आगे हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ वाटर।